नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ बिहार बेल्ट्रॉन डीओ डाटा एंट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैं 2 ठो करवा चुकी हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये मेरा तीसरा है। ठीक है, तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो जाकर पढ़ लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ करके बताती हूँ आप लोग, क्योंकि मैं खुद की कंप्यूटर का टीचर हूँ तो मैं बता ही सकती हूँ, और टोटल मैं डिटेल में बताई हूँ तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ये आपका बेल्टान में ही नहीं, अलग और सारे जो भी एग्ज़ाम होंगे सारे में काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ये आपका एग्ज़ाम हुआ था आपका दोस्तों 20/12/2019 को। ठीक है, यहाँ रैक निष्पादन प्रक्रिया में सी भाषा लिखित किस प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सी भाषा लिखित में। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसका लोग सीखने जाते हैं, बहुत मांग होता है इस मतलब कोर्स का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग फंक्शन यूनिट नहीं है। तो इंटरनेट है। ठीक है, बाकी जो है ये फंक्शनल यूनिट नहीं है। बाकी मेमोरी है, आउटपुट यूनिट है, इनपुट है। ठीक है, और इंटरनेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब हम आ रहे हैं MS एक्सेल 2016 में ऑटो सेव की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में जोड़, घटाव, गुणा आदि शेष का संबंधित है। तो बता रहे हैं किस में होगा दोस्तों, आप लोग सोचिए। तो ये हो जाएगा जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो भी करना होगा किस में करते हैं। तो इक्वेशन शेप में, इक्वेशन शेप में। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, इन शॉर्ट में आराम से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि विंडो XP ऑपरेटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर ऑपरेटर को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा कंट्रोल फाइनल का। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज और डाटा सोर्स चयनित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो ये हो जाएगा इंटरनेट से चयनित करें। ठीक है, बाकी ये तीनों नहीं होगा। जो समझाने वाला होगा बिल्कुल मैं समझाऊंगी। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे MS वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट्स के किसी शब्द को व्याकरणिक जांच करना चाहते हैं, इसके लिए स्पेलिंग और ग्रामर विंडो में से किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग नाम लिख रहे हैं, देखो स्पेलिंग क्या होता है, स्पेलिंग क्या होगा, ग्रामर क्या होगा। ग्रामर में हो जाएगा आप किसी का अगर नाम मिस्टेक करते हैं वहाँ पे रेड लाइन खींच देगा। ठीक है, और स्पेलिंग अगर कर रहे हैं तो हरा खींच देगा। इसमें एक कमी है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ये नहीं रेड व्याकरण में करेंगे, हाँ, तो क्या करेंगे, अगर उसको आप चेक करना चाहते हैं कि आपका वर्ड कहाँ मिस्टेक है या आप स्पेलिंग कहाँ गलत लिखे हैं, भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स में कहाँ लिखा है, तो चेक करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, स्पेलिंग ग्रामर का प्रयोग करेंगे। स्पेलिंग ग्रामर का प्रयोग करते हैं। जब भी आप ग्रामर पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अगर आपका ग्रामर अगर किसी का नाम है गलत लिख दिए हैं तो आपका दिखाएगा कि आपका ये वर्ड आपका ये नाम नहीं है, आपका ये नाम जो है सही नहीं है, आप इसका प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहले ही दिखाएगा, स्पेलिंग में वही दिखाएगा। जैसे ही ओके कीजिएगा आपका स्पेलिंग ग्रामर का जो अंडरलाइन डाला है वो हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब आ रहा है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट्स का डायरेक्टिव प्रकार है, क्या है। तो उसका प्रकार है पत्तों की एक कैटलॉग और पिटेट लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट्स को बनाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। जहाँ समझाना होगा वहाँ पे हम आराम से समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब आ रहा है MS एक्सेल 2016 में पावर पॉइंट पर आधारित वर्कशीट में कलम का न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है। तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
अब 9 नंबर क्वेश्चन, विंडो एक्सपी ऑपरेटर सिस्टम में मौजूदगी प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग में की जाने वाली फाइल जैसे नाम, प्रकार, आकार आदि की विवरण प्रदर्शन के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका किस में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट, माय डॉक्यूमेंट्स, फिर व्यू, फिर डिटेल में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम में है। तो किस में है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में है। याद रखिएगा दोस्तों। अब आ रहा है कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी में है। तो ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस में, इनपुट डिवाइस में। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है एमएस एक्सेल 2016 में रोज और कलम्स का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑटो फिट वर्कशीट हाइट जो है वो मान्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल 1 से लेकर सेल 6 में क्रमशः 1 2 3 ABC सेल G1 में सूत्र इक्वल टू काउंट कोस्ट A1 अनुपात A6 होता है। तो आउटपुट क्या होगा, तो 3 होगा। कैसे 3 होगा, तो भाई काउंट का प्रयोग किस लिए कहता है एमएस एक्सेल में, आप लोग प्रयोग किए होंगे तो आप लोग को पता होगा। काउंट का प्रयोग मतलब इसलिए किया जाता है कि आपका जो नंबर है, वर्ड है, कितना गो है। ठीक है, तो वो काउंट करके बताएगा कि आप जो नंबर लिखे हैं वो कितना गो है, काउंट करके बताने का काम करेगा। तो अगर आप लोग एमएस एक्सेल का यूज करेंगे, किए होंगे, आप लोग सीखे होंगे, तो आप लोग को पता होगा, नॉर्मल बात है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन भी देखिए, आप लोगों को डरने की बात नहीं है, एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे लिखा है एमएस वर्ड में किस टैब में कॉपी, कट, कॉपी, पेस्ट जैसे विकल्प आते हैं। अब कह रहा है कि एमएस वर्ड में किस विकल्प में आपका एमएस वर्ड जो होगा उसमें बहुत सारा आएगा, होम आएगा, इंसर्ट आएगा, ठीक है, पेज लेआउट आएगा, मतलब बहुत कुछ आएगा उसमें। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कट, कॉपी, पेस्ट किस में आएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा होम में आएगा। ठीक है, एक्सेल का प्रयोग कीजिए तभी होम में, वर्ड का प्रयोग कीजिए तभी होम में, पावर पॉइंट का कीजिए तभी होम में, सब में होम में आएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हल्का क्वेश्चन ही आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम का रूप नहीं बदला जा सकता है। तो लेआउट में स्लाइड में आइटम का रूप नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में किस विकल्प में लॉक सेल्स पाया जाता है। तो फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट में लॉक सेल्स पाया जाता है, मतलब लॉक कर देता है। जैसे ही आप फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा ना, आपका सेल का जो क्या करेगा, लॉक कर देगा। अब नहीं आपका वर्ड पूरब जाएगा ना, पश्चिम जाएगा ना, उत्तर जाएगा ना, दक्षिण जाएगा, बस वो उतना देर में लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कहाँ मिलेगा, तो फॉर्मेट में मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा, पढ़ते रहिए। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसी टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा। तो ये होगा आपका विंडो में। ठीक है, कहाँ पे, तो विंडो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। तो होम में जो होता है लेआउट टैब, किस टैब में लेआउट, तो होम टैब में नहीं पाया जाता है लेआउट। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। तो सोलर में जो है उसमें चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है।
तो ये कह रहा है कथन और कारण जैसा क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, हार्ड से इजी क्वेश्चन दोनों आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पश्चिम में काम करने के आमतौर पर यूजर उसे इंटेक्स नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा E1 सही है, ये सही है और ये जो है गलत है। अब आ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में किसके अंतर्गत आता है? तो न्यू स्लाइड में। अब आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा URL का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है? तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में फार्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सूत्र से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फार्मूलाज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि MS वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद है? डॉक्यूमेंट्स के व्यू के युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त होता है, तो न्यू विंडो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि जब माउस MS वर्ड के किसी दस्तावेज पर क्लिक करके यो के बटन पे माउस घुमा देता है तो यह क्या बनता है? तो पॉइंटिंग एरो बन जाता है, ठीक है, पॉइंटिंग एरो बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है? मतलब MS एक्सेल के जो वर्कबुक की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इथ्रोकाइट विथ पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का प्रयोग करते समय जब मेलिंग लेबल बनाए जा रहे हैं तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फाइल को चयनित नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा MP3। अब आ रहा है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन IFERR से संबंधित है? तो ये हो जाएगा लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। अब आ रहा है MS एक्सेल 2016 में किसी एक रो के सभी सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रो हेडिंग पर क्लिक किया जाता है, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा डायल अप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उनमें से उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है? उन छवियों को किस कंप्यूटर के लिए भेजता है? तो हो जाएगा वेब कैम। अब 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है? तो ये हो जाएगा गूगल क्रोमोसोम, ठीक है। अब 33 नंबर, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेनू के लेबल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट आदि से संबंधित है? तो कहाँ रहता है? तो मेनू बार में रहता है। अब इंटरनेट एड्रेस में मौजूद HTTP निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा इस आइटम को देखने के प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब MS एक्सेल 2016 में 16 का निम्नलिखित में से कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन
तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए समसामयिक डेट और समय को लौटा देता है, तो ये हो जाएगा नाउ। ठीक है, नया डेट जानने के लिए हम लोग नाउ का प्रयोग करते हैं, इक्वल टू नाउ, फिर कोस्ट, ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है दोस्तों 36 नंबर के MS वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम्स का न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे दे रहे 1 और 63 होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, है नहीं, याद रखिएगा। अब हमारा 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या इंक रिबन को टकराने के लिए प्रिंटर हेडर का प्रयोग करता है, ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे पॉइंट प्रस्तुत हो तो टेक्स्ट और छवियाँ छापें? ये हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही कि किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक आप करते हैं किस पे? तो वर्कशीट के रीनेम पर कर सकते हैं। और है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्शन किया जा सकता है? ये हो जाएगा वाईफाई। अब आ रहे 40 नंबर, MS वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवलप को प्रिंट करता है? ये हो जाएगा एनवलप। ठीक है, अब आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट को संदर्भ में गलत है? तो ये हो जाएगा निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्राम का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो बता दिए थे दोस्तों, कुछ इशू आ गया था इसलिए हट गया। ठीक है, ओवर है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओवर 43 नंबर, MS एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने के लिए सृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट का होना चाहिए किसमें? तो प्रोटेक्ट में। प्रोटेक्ट में रहेगा तो आपका जो भी होगा एक्सेल का मतलब डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कुछ लिखे हैं, मार्कशीट बनाए हैं या जो भी बनाया है, अगर आप प्रोटेक्ट कर दिए हैं ना तो आपका क्या है, आईडी जो है लॉक है, कोई उसको नहीं खोल सकता है आपके कंप्यूटर से। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे कि MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग करके सीट के किसी हिस्से में हिस्सेमान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष सीट उसी समय स्क्रॉल किया जाता है? हो जाएगा फ्रेंच पेंस। ठीक है, अब आ रहा है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा श्रृंखला चयन। अब आ रहा है 46 नंबर, MS एक्सेल 2016 में छिपाए गए और दिखाए हाइड एंड अनहाइड, मतलब हाइड और अनहाइड का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, रखे हैं, उस पर जैसे ही हाइड पे कीजिएगा आपका डॉक्यूमेंट्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, छिप जाएगा, और जैसे ही ऑन हाइड पे कीजिएगा तो आपका छिपे हुए डॉक्यूमेंट्स दिखने लगेगा। उसको हम लोग हाइड ऑन हाइड का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन सा असामान्य सा कथन है? तो ये हो जाएगा हाइड वर्क बुक। अब आ रहा है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस टैब में क्रमित और फिल्टर करे पाया जाता है? तो ये हो जाएगा होम में। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कार्पेनियम में उन फाइलों को देखने के लिए किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उसके बीच बनाई गई संशोधित की गई थी? ये हो जाएगा इसे कब संशोधित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे कि MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट्स के शीर्ष टॉप तक जाने के लिए मूविंग के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स की मूविंग मतलब सबसे टॉप जगह पे मूविंग करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं,
तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो ये कंट्रोल के साथ होम का प्रयोग करेंगे, शॉर्टकट होता है, ठीक है। अब आ रहा है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आसानी से स्लाइड पुनः व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। अब यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने के लिए नंबर 2 का प्रयोग किए बनाया जाना चाहिए, किसमें, सुपर स्क्रिप्ट को, ठीक है। यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं, x का वर्ग आप समझते हैं 2 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, एक सब स्क्रिप्ट आता है, एक सुपर स्क्रिप्ट आता है, ठीक है। तो आप वर्ड को अगर मतलब वर्ग लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहते हैं वर्ड हो नंबर को, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, अगर वर्ड को ऊपर ले जाना होगा या वर्ग लिखना होगा तो सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ड को या किसी नंबर को मतलब ले जाना होगा, नीचे ले जाना होगा, तो सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज का पूरा करेगा और इसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र का हर कॉपी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है, वो होता है फिनिश एंड मर्ज, ठीक है। अब आता है 53 नंबर क्वेश्चन। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर सभी सामग्री को एक आधी लाइनों पर प्रदर्शित करके दृश्यमान करता है, तो ये हो जाएगा वर्ब टेक्स्ट, ठीक है। वर्ब टेक्स्ट एक वर्ड आर्ट आता है, ठीक है, वो होता है एमएस वर्ड में। वर्ब टेक्स्ट जो होता है वो होता है एक्सेल में, ठीक है। अब आ रहा है अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो को किस विकल्प का चयन किया जाता है। मतलब अलग अलग पेपर में, जैसे किसी चीज़ को आप डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं या कुछ बनवा रहे हैं, अलग अलग पेपर है, एक मोटा वाला पेपर आता है, ठीक है, एक पतला वाला पेपर आता है, एक प्रिंट में आता है, तो अलग अलग होता है ना। तो आप जिस मतलब अलग कलर में भी आता है तो किसका चयन किया था उसके लिए, तो दोस्तों हो जाएगा स्केल टू पेपर साइज। अब हमारे 55 नंबर। एमएस एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरक्षण के बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टैब का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा अलाइनमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं कि स्थिति और संरक्षण बदलने के लिए अलाइनमेंट, ठीक है। अब इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, वर्ड को लेफ्ट ले जाने के लिए, इसमें 3 गो आएगा, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। वर्ड को लेफ्ट साइड चौथाई छोड़ना चाहते हैं, राइट साइड यानी दोनों साइड छोड़ना चाहते हैं तो सेंटर का प्रयोग करेंगे। छप्पन नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में होम टाइट के स्लाइड ग्रुप के निम्नलिखित में से किस में से विकल्पों का प्रयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली हुई दूसरी वर्कबुक के सेल स्टाइल्स को कॉपी करने के लिए किया जाता है, तो मर्ज स्टाइल्स का। अब 57 नंबर क्वेश्चन कि निम्न स्तरीय कोडातरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है, तो ये हो जाएगा दूसरी। अब आ रहा है एमएस एक्सेल 2016 में एक नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प असामान्य है, तो ये हो जाएगा होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का प्रयोग करना, ठीक है। अब आ रहा है विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से कौन सा यूनिटी कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है, ये हो जाएगा डी, प्रोग्राम सम्मिलित करें और या हटाएं, ठीक है। अब 60 नंबर क्वेश्चन। यदि पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो तो निम्न में से कौन सा आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्स का एक्सेस प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा माई नेटवर्क प्लेसेज, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों।
तो आज का फिर भी सर का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।